साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों हिंदी कहानी के एक और अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। आज के वीडियो में विवेकी राय एवं अन्य 14 महत्वपूर्ण कहानीकारों की कहानियों एवं उनकी विशेषताओं पर चर्चा होगी। यह वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। कोशिश की गई है कि बहुत विस्तार में हो, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है उन्हीं तथ्यों को हमने इसमें समाहित करने की कोशिश की है। तो आज की चर्चा शुरू करने से पहले उन साथियों से निवेदन है जो चैनल पर पहली बार हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले हम विवेकी राय को। विवेकी राय ने अपनी कहानियों में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांव के जीवन और ग्रामीणों की मानसिकता में आने वाले बदलाव का सुंदर चित्रण किया है। इनके प्रकाशित कहानी संग्रह हैं जीवन परिधि, नई कोयल, गूंगा जहाज, बेटे की बिक्री, कालातीत, चित्रकूट के घाट पर और सर्कस। ठीक है, आइए तेजी से आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अगले कहानीकार को, कामता नाथ को। साथियों कामता नाथ ने आज की जीवन विसंगतियों और यांत्रिक जीवन स्थितियों के बीच पिसते हुए मध्य वर्ग के जीवन की ऊब, निराशा और व्यर्थता बोध की स्थितियों का यथार्थ चित्रण अपनी कहानियों में किया है। इनके कहानी संग्रह हैं छुट्टियाँ, तीसरी सांस, सब ठीक हो जाएगा, शिकस्त, रिश्ते नाते। ठीक है, अगले महत्वपूर्ण कहानीकार बादशाह हुसैन रिजवी, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। जैसा कि आप जान रहे हैं आजकल परीक्षाओं में लेटेस्ट बहुत ट्रेंड कर रहा है। ठीक है, नए कहानीकारों, नए लेखकों से प्रश्न बहुत बन रहे हैं। यद्यपि ये बहुत नए नहीं हैं, पुराने हैं, लेकिन प्रश्न बन रहे हैं इनसे, इन लोगों से। तो रिजवी जी की कहानियाँ गरीब तबके के उन इंसानों के दुख दर्द की कहानियाँ हैं जो सदियों से शोषण, गरीबी और धार्मिक सांप्रदायिक रूढ़ियों के शिकार होकर असहाय जिंदगी जीते आ रहे हैं। इनके कहानी संग्रह हैं टूटता हुआ भय, पीड़ा गणेशिया की, चार मेहराबों वाली दालान, पूस की उस रात के बाद इनकी बहुचर्चित कहानी है। साथियों इनको चूँकि प्रेमचंद की परंपरा का कहानीकार माना जाता है, तो यह इनकी कहानी बहुत चर्चित हुई थी पूस की उस रात के बाद। बहुत महत्वपूर्ण है, बादशाह हुसैन रिजवी की, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आइए धीरेन्द्र अस्थाना की बात करते हैं। धीरेन्द्र अस्थाना नई पीढ़ी के सशक्त रचनाकार हैं। घोर आर्थिक विषमताओं के बीच समाज को बदलने के संकल्प के साथ इनके कथानायक जीवन के विभिन्न मोर्चों पर जूझते हुए देखे जा सकते हैं। इनके कहानी संग्रह हैं लोग हाशिए पर, आदमी खोर, मुहिम, खुल जा सिमसिम, विचित्र देश की प्रेम कथा, जो मारे जाएंगे। ठीक है, अब नरेंद्र कोहली बहुत ही महत्वपूर्ण, परीक्षा में से अनेक बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, बहुत ध्यान से देख लीजिए। नरेंद्र कोहली ने अपनी कहानियों में सामाजिक जीवन के अनेक पक्षों की विकृतियों की ओर संकेत किया है। इनके कहानी संग्रह हैं। नरेंद्र कोहली की कहानियाँ साथियों प्रायः जो है कई बार हमने देखा है कि दैनिक जागरण वगैरह में छपती रही हैं, तो ये आपकी परीक्षा की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से देखिएगा। नरेंद्र कोहली का कहानी संग्रह है परिणति, कहानी का अभाव, दृष्टि देश में एकाएक, संबंध, सटल, नमक का कैदी, निचले फ्लैट में और संचित भूख। ठीक है, गिरीश चंद्र श्रीवास्तव, यह भी हिंदी कहानी का एक चर्चित और बड़ा नाम, गिरीश चंद्र श्रीवास्तव। इन्होंने मध्यवर्गीय समाज के जीवन यथार्थ को नित्य प्रति के छोटे छोटे संदर्भों के माध्यम से अपनी कहानियों में चित्रित किया है। इनके कहानी संग्रह हैं कांटा, 1965 से 1975 तक लिखी कहानियों का संग्रह है कांटा, और सपने का सच 2005 में प्रकाशित हुआ था। अब आइए भीमसेन त्यागी की बात करते हैं। साथियों भीमसेन त्यागी की अब तक 3 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं, दीवारें ही दीवारें, जवान, कमजोर प्यार की कहानियाँ। ठीक है, मधुकर सिंह सचेतन कहानी आंदोलन से जुड़े कहानीकारों में एक हैं। इनके कहानी संग्रह हैं पूरा सन्नाटा, भाई का जन्म, अगुन कापड़ पाठशाला, पहला पाठ, भाई, हरिजन सेवक, आषाढ़ का पहला दिन। इनकी चर्चित कहानियां हैं माइकल जैक्सन की टोपी, लहू पुकारे आदमी, अनहद बाजे ढोल, मनबोध बाबू। ठीक है, अब आइए रामदेव शुक्ल की कहानियों को देखते हैं। रामदेव शुक्ल की कहानियों के केंद्र में गांव है। इनके कहानी संग्रह हैं उजली हंसी की वापसी, पतिव्रता, माटी बाबा की कहानी, नीलाम घर और अपहरण।
सतीश जमाली, बहुत महत्वपूर्ण नाम आपकी परीक्षा की दृष्टि से। साथियों, सतीश जमाली ने औद्योगिक प्रतिष्ठानों की भ्रष्ट व्यवस्था के भीतर दयनीय स्थिति में जीते हुए मजदूरों की समस्याओं को अपनी कहानियों को केंद्र में रखा है। इनके कहानी संग्रह हैं प्रथम पुरुष, थके हारे, ठाकुर संवाद, नागरिक, ठीक है। योगेश गुप्त, समकालीन कहानीकारों में एक चर्चित और बड़ा नाम है योगेश गुप्त। योगेश गुप्त ने अपनी कहानियों में अस्तित्व के संकट से जूझते हुए समकालीन मनुष्य के जीवन की विसंगतियों को उजागर कर अपनी अलग पहचान बनाई है। इनके कहानी संग्रह हैं टूटा हुआ कोना, अबरक के फूल, उन दो शहरों की तरह, कैमरे के गर्भ से, परा स्वप्न, मेरे अंतरिक्ष, ओलमा, ठीक है। बटरोही ने अपनी कहानियों में पीढ़ियों के बीच क्रमशः बदलती हुई मानसिकता को जीवन के विविध संदर्भों के बीच उकेरने और रेखांकित करने का प्रयास किया है। इनके प्रकाशित कहानी संग्रह हैं दीवा स्वप्न, सड़क का भूगोल, आगे पीछे, अनाथ मोहल्ले के ठुलदा और हिडिंबा के गांव में। अब आइए बलराम की बात करते हैं। बलराम 1976 ईस्वी में सारिका पत्रिका में प्रकाशित कहानी कलम हुए हाथ से चर्चित हुए थे। इन्होंने अपनी कहानियों में आम आदमी की पीड़ा को सहज तरीके से व्यक्त किया है। इनके कहानी संग्रह हैं कलम हुए हाथ, मालिक के मित्र, अनचाहे सफ़र, गोवा में तुम, ठीक है। रमेश उपाध्याय जनवादी कहानी आंदोलन से जुड़े कहानीकार हैं। इनकी कहानियों में समाज की प्रगतिशील शक्तियों के मार्ग में अवरोध डालने वाली प्रतिक्रियावादी ताकतों को पहचानने और उन्हें उखाड़ फेंकने की चेतना स्पष्ट नजर आती है। इनके कहानी संग्रह हैं जमी हुई झील, शेष इतिहास, नदी के साथ, चतुर्दिक, पैदल अंधेरे में, बदलाव से पहले, राष्ट्रीय राजमार्ग, किसी देश के किसी शहर में, कहाँ हो प्यारे लाल, अर्थतंत्र तथा अन्य कहानियाँ, डाक्यू ड्रामा तथा अन्य कहानियाँ, एक घर की डायरी, त्रासदी भाई फुट 2014 में प्रकाशित हुआ था। अब हम आइए योगेश कुमार को देख लेते हैं। योगेश कुमार प्रगतिशील सामाजिक चेतना के कहानीकार हैं। इनके 2 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं, परामर्श और मिथ्या चक्र, ठीक है। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आज आपने समकालीन हिंदी कहानीकारों में 15 कहानीकारों को देखा, उनकी कहानियों को देखा। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो, यह संकलन, यह चर्चा आपको पसंद आई होगी। साथियों, जो भी साथी चैनल पर नए हैं, प्लीज़ पुनः आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक सब्सक्राइब से, आपके एक कमेंट से मुझे बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में चंद्रकिशोर जायसवाल और कुछ अन्य कहानीकारों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।